हेलो गाइस, हेलो हेलो गाइस, हेलो। और सेशन 3 में आपका स्वागत है इंग्लिश स्पेशल बैच में। जैसे कि पता है आपको, आपके जेन्युइन एयरफोर्स स्पाई ग्रुप के जो एग्ज़ाम्स हैं बिल्कुल सर पर ही हैं। और आपके लिए मैंने आपका थर्ड वीडियो सेशन बना दिया है। सेकंड चेक कर लीजिएगा। सेकंड, अगर आपने पीछे प्रीवियस वन नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। नाउ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। और जो भी आपके एग्ज़ाम से जितना भी मैंने उसमें कवर करा है उससे बाहर नहीं आएगा। और इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया है। अगर टेली ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ का लाभ उठाइए। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं हम आज सेशन नंबर थर्ड, प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन जैसे तरीके से मैं नाउन पढ़ा उसी तरीके से हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? जैसे कि आपको पता है कि प्रोनाउन वैसे हिंदी में हम बोलते हैं इसको सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम इज नथिंग जस्ट विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम नाउन की रिपीटेशन को नहीं लाना चाहते तो उसलिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। सर्वनाम का मतलब क्या? ठीक है, अब मैंने बोल तो दिया इसकी रिपीटेशन और, लेकिन इसका एक्चुअल में क्या है, कैसे समझे इसको? आपने सर, आप बोलोगे सर आपने बता तो दिया, बोल तो दिया, लेकिन इसको हम कैसे समझे, किस तरीके से समझे, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ एलोबरेट, प्लीज़ प्लीज़। तो आज मैं आपको जो तरीका समझाऊंगा वो तरीका है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। और दिमाग पे ऐसा बैठेगा ना, कहते नहीं है दिमाग में, फिर उसके बाद आपको बात प्रोनाउन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रोनाउन जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। क्या? एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखो कुछ, अगर आपने पीडीएफ में देखो, इसमें लिखा हुआ है मिसिस शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर सी लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला मिसिस जो शुक्ला है, क्या मिसिस शुक्ला जो है वो हर बीइंग बीइंग अ गुड टीचर, एक गुड टीचर के तौर पर उनको हर लोग पसंद करते हैं। ठीक है, उनको हर लोग पसंद करते हैं। सी इज लाइक्ड बाय एवरीवन, एवरी ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। अगर मैं ये बोलता मिसेस शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर, मिसेस शुक्ला इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम जब यूज कर रहे हैं मिसेस शुक्ला का, आगे नाउन तो है मिसेस शुक्ला, इसकी रिपीटेशन हो जा रही है। दैट्स वाई इसको रोकने के लिए हमने क्या करा? प्रोनाउन का प्रयोग करा। यहाँ पे ओमिशन आ जाता है, यहाँ पे गलती हो जाती है, इसलिए मैं क्या करा? प्रोनाउन को चाहिए, तो यहाँ पे काम आता है प्रोनाउन का। Basically we can divide pronoun into 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स में, हाँ मैंने बोला हाँ बिल्कुल 10 इक्वल पार्ट्स में। अब इनकी वेरियस टाइप कौन कौन से इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चलकर। चलो बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक चार्ट समझना पड़ेगा। क्या ये चार्ट दिख रहा है आपको? ये चार्ट दिख रहा है ना आपको? ठीक है ना। अब क्या होता है देखो, बेसिकली कोई भी चीज़ हमने कराई, जैसे मैंने कोई भी चीज़ मैंने लिख दिया, कोई भी चीज़ है मैंने, क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ मान के चलिए, आप कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है, मान के चलिए मैंने कोई भी सेंटेंस लिखा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है? उसका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा क्या? उसको बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, या फिर इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब। ये तो होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या फिर क्या आ जाएगा, या फिर वर्ब की वर्ब, वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट। यही होगा, उससे बाहर तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ होगी, मुझे नहीं लगता नहीं है किसी इसके अलावा कोई और चीज़ होगी। ठीक है ना, यही तो होता है किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यही तो होता है कि सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब आएगी, वर्ब, फिर उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग नॉर्मल सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है। तो कोई भी सेंटेंसेस में क्या होता है, कोई भी सेंटेंस होगी, कोई भी सेंटेंसेस में दो चीज़ें होती हैं। क्या होती है? दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। क्या? एक तो होता है आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब हो जाएगी प्लस में ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो है क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मतलब कि जैसे मैंने बोला कि मैंने बोला क्या, आशीष इज वर्किंग समथिंग, आशीष कुछ कर रहा है। है ना, मैंने बोला आशीष कुछ काम कर रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन का जहाँ साउंड आएगा वहाँ पे आएगा क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, जब हम बात करेंगे कौन की तो वहाँ पे आएगा क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, जब हम बात करेंगे कौन की तो वहाँ पे क्या आएगा?
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इतना समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन कर रहा है, जब हम बात करेंगे कौन साउंड की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। और क्या कर रहा है आशीष, कुछ काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो वह क्या जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या कर रहा है वो सब्जेक्ट, सॉरी कौन कर रहा है वो सब्जेक्ट, और क्या कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दो तरीके का होता है। पहला वी कैन डिवाइड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होगा वो तो आपको आपका नाउन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा पर प्रोनाउन हो जाएगा। नाउन मतलब कि ही सी इट दे आर, ये तो आपको प्रोनाउन हो गया। और नाउन क्या होगा, किसी का नाम हो जाएगा, किसी शहर का नाम हो जाएगा ना। हमारे को राहुल इज वेरी इंडस्ट्रियस बॉय, राहुल क्या है, बहुत मेहनती इंसान है, बहुत ही मेहनती लड़का है। तो राहुल क्या है, राहुल एक नाउन है, वो भी कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि राहुल जैसे कोई है नहीं। नाउन की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। ठीक है, नाउन जैसा व्यक्ति कोई है नहीं। ठीक है, या फिर प्रोनाउन कर देंगे, मैंने बोला ही इज वेरी इंडस्ट्रियस बॉय। अदर वी कैन यूज ही इज वेरी इंडस्ट्रियस बॉय, मैं इसको बोल सकता हूँ ना, ही इज वेरी इंडस्ट्रियस बॉय, ही इज वेरी इंडस्ट्रियस बॉय, मतलब कि वो बहुत ही मेहनती लड़का है। ये तो मैं लिख सकता हूँ ना उसको, ही इज वेरी इंडस्ट्रियस बॉय। ठीक है, अब उसको मैं ये भी सोच सकता हूँ कि राहुल इज वेरी इंडस्ट्रियस बॉय। तो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो या कि यू कैन डिवाइड सब्जेक्ट इनटू टू इक्वल पार्ट, या तो सब्जेक्ट हो सकता है नाउन में या फिर प्रोनाउन में। समझ आ गया आपको। ठीक है, यहाँ तक समझा होगा। अब वही बात है, ठीक है ना। देखो देखो जब भी हम सब्जेक्ट हमारा वो होगा, देखो दिख रहा है आपको, अब होते ही पर्सन्स होते हैं। सन का नियम याद रख लीजिएगा, सन। जब मैं 10th में आया था तब मुझे पता चला था इसके बारे में। वन हमारे को सर थे, उन्होंने मुझे बताया था, होती थे, बहुत इंटरेस्टिंग सर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे हमें। मेरे बैच के मैडम अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो बहुत ही अच्छे सर थे, अच्छे हैं, थे नहीं मतलब भी हैं, होंगे माशाल्लाह, मतलब वो तो उन्होंने इतना बड़ा काबिल कर दिया हमें। ठीक है, सन का नियम, SON। सब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस नियम के बारे में थोड़ा बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले हम इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन क्या आता है, देखो नॉर्मली हम पर्सन्स को तीन श्रेणी में बांटते हैं, किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। पहला क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है ना। पहले पर्सन में क्या होगा, पहले पर्सन में आएगा आई, क्या आएगा, आई। पहले पर्सन में आएगा आपका आई, पहले पर्सन में आ जाएगा आपका आई, क्या आ जाएगा, आई। ठीक है ना। अब आई जो होगा ये सिंगुलर होगा। जब हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन में प्लूरल की, वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ये, वो हो जाएगा आपका वी, क्या हो जाएगा, वी, वो हो जाएगा आपका वी, वो हो जाएगा वी। अब आते हैं सेकंड पर्सन की, इसका सेकंड पर्सन यहाँ पे ला, सेकंड पर्सन होता है यू। इसका वैसा यू का तुम सिंगुलर तो बना सकते, यू तो यू ही रहेगा ना। तुम यू को हम एक सिंगल के लिए यूज करते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यू के लिए प्लूरल यूज नहीं होता, नॉर्मल उसके लिए दोनों एक ही दोनों के लिए यूज होता है, सिंगुलर प्लूरल के लिए। अब ही सी इट का क्या होगा, ही सी इट का सिंगुलर होगा दे, है ना। ये तो बात करी जब हमारे पास सब्जेक्ट हो, वो क्या हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर हो। ठीक है ना। तो मतलब कि सब्जेक्ट अभी बात हमने करी सब्जेक्ट की, बात करी किसकी, सब्जेक्ट की। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो मैंने बात करा ऑब्जेक्ट की। अब मैंने बोला ही किल्ड माई वाइफ, ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया। ही ऑलमोस्ट किल्ड मी, इसने लगभग मुझे मार ही दिया था, है ना। तो किल्ड मी, किसको मारा, किसने मारा, उसने। किसको मारा, किसको मारा, मुझको मारा ना, तो मी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, होम। और इसी तरह से एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, वी आर वी क्या कह सकते हैं, ही इज इंस्ट्रक्टेड अस, ही इज इंस्ट्रक्टेड अस, उसने हमें आदेश दिया, है ना, आदेश दिया, इंस्ट्रक्टेड अस, है ना, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंस्ट्रक्टेड अस, सॉरी कभी कभार हो जाता है। तो उसने हमें आदेश दिया, किसने दिया, किसने का साउंड यहाँ पर आया, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और किसको दिया, वो क्या इसका आएगा, अस को, हम मतलब हमें, वो क्या होगा, वो क्या ऑब्जेक्ट। इतना समझेंगे। इसी तरीके से ये और भी एग्जाम्पल के थ्रू करूँगा। अब ऑब्जेक्ट देखो,
आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, है ना। सी इट सी ही सी इट का होता है हर, हिम इट, और जो प्लूरल बनेगा दे का वो क्या बन जाएगा देम। इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो टेबल देखिए पॉजिटिव ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव नाउन प्रोनाउन, इसके बारे में आगे आके हम चलेंगे बाद में पढ़ेंगे आराम से, ठीक है ना। अब देखो नॉमिनेटिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस मतलब समझते हो, जब भी फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड मतलब फर्स्ट पर्सन समझते हैं या फिर फर्स्ट पर्सन का मतलब कि आई वी यू सी, इन सब का यूज होगा क्या कहते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो उसको बोलेंगे क्या हम नॉमिनेटिव केस। क्या बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। जैसे कि मैंने बोला एक वर्ड देख लीजिए, मैंने बोला ही किल्ड, ही किल्ड, लिख क्यों नहीं पा रहा मैं, वाई एम नॉट, जल्दी कुछ को दिक्कत तो नहीं है ना, दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। हाँ ही, मैंने बोला ही किल्ड मी, इतना तो तुम्हें समझ आ गया उसने क्या करा, उसने मुझे ही किल्ड मी ऑलमोस्ट, है ना, ही किल्ड मी बोल दीजिए, मैंने मार दिया मुझे। वैसे तो कुछ बनता नहीं है, तू जिंदा कैसे है, तू कैसे बोल पा रहा है मरने के बाद भी, तो लेकिन समझने की कोशिश करते हैं, जैसा सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। ही किल्ड मी, अब देखो मैंने बात कीजिए, अब देखिए अब देखिएगा, ठीक है ना। ही क्या है, ही है थर्ड पर्सन, ठीक है ना, थर्ड पर्सन है, और ही जो यूज है यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट के रूप में, तो ये क्या होगा नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉमिनेटिव केस होगा। और देखो मी जो है, मी क्या है, मी क्या है, मी क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट है ना, और ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, समझ आएगा। सब्जेक्ट के अलावा क्या बचता है, ऑब्जेक्ट ही बनेगा ना, क्या बचेगा, बस खत्म, इतना ही समझाता मैं तो बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट हमारा अनदर वीडियो, ठीक है। सॉरी क्या बोल दिया मैंने, नॉमिनेटिव केस समझिए ना क्या होता है, ये आपको समझाना था मुझे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आई टीच हिम, जो आई क्या है, आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो यूज होगा सब्जेक्ट के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव केस। जो हिम है, हिम का यूज रखा है क्या ऑब्जेक्ट के रूप में, आई का ही का क्या होता है आई टीच हिम, ही अगर मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता आई टीच ही, ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, ये क्या होगा प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन वाला होगा, ठीक है ना। क्या इतना समझिए आप, ही इज टॉट बाई मी, ही इज टॉट बाई मी, उसको मेरे द्वारा पढ़ा, मैं उसको पढ़ाता हूँ, ही इज टॉट बाई मी, उसको सिखाया जाता है इसके द्वारा मेरे द्वारा, ये पैसिव वॉइस हो गया। अब ही क्या है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, मी बाय मी, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। ये क्या मी क्या हो गया, मी क्या हो गया, मी जो दिख रहा है आपको मी, ये मी हो गया आपका, ये मी जो होगा आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। नाउ मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा, आई होप तुम्हें समझने में आ गया होगा, ठीक है। आई थिंक विल इट, हाँ ये ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हाँ। अब रूल नंबर 1 तो कुछ था नहीं वैसे भी, सेकंड की बात करते हैं। देखो जब भी हम किसी सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का एक साथ यूज करेंगे, मैंने क्या बोला सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आई सेड दैट व्हेन वी यूज आवर, सॉरी मेरे को भी रिपीट करना पड़ता है, इसकी स्क्रीन में को दिक्कत आ गई, मेरे फोन के पैटर्न में था वो स्क्रीन की कभी दिक्कत है। हाँ हाँ अब आ गया, हाँ अब आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं देखो कोई चीज़ बोला मैंने, क्या मैंने बोला, देखो कभी हम कभी तीनों पर्सन का मतलब कि आई यू ही सी इट दैम, मतलब तीनों पर्सन का प्रयोग एक ही सेंटेंस में करेंगे, उसका सेक्वेंस क्या रहेगा, वो रहेगा 2 3 1 का, क्या रहेगा 2 3 1 का, और 2 3 1 का सीक्वेंस हमेशा रहेगा, 2 3 1 का सीक्वेंस रहेगा। वो सीक्वेंस हमेशा 2 3 1 का क्यों रहता है, मुझे बताओ तुम्हें क्यों, वो इसलिए रहता है 2 3 1 का, क्योंकि हम उसमें कोई परेशानी ना हो। देखो सीक्वेंस तो ये इसलिए रहेगा, देखो देखो मैंने बोला यू ही एंड आई शॉल स्टडी फॉर द एग्जाम, मैं वो नहीं बोल सकता आई ही एंड यू शॉल स्टडी द एग्जाम, अलग लगेगा ना, यू ही एंड आई शॉल स्टडी द एग्जाम, सही है ना। वो तुम वह और मैं जरूर एग्जाम शॉल स्टडी, हम जरूर पढ़ेंगे एग्जाम्स के लिए। 2 3, दूसरा क्या यू क्या है, अभी क्या बात है, यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन है ना। और इसी तरीके से इधर देखो आई ही क्या है थर्ड पर्सन है, ही दिख रहा है, ही सी ऊपर सबसे ऊपर, हाँ थर्ड पर्सन है। और इसी तरीके से जो आई है ये क्या है, ये आई आपका क्या है
फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के रूप में। समझ आ गया ना। अब मैं उसको ही और आई, मैं इसको यही कह सकता आई और ही। देखो जो ही है वो सेकंड पर्सन है, और जो आई है ये क्या है, ये है आपका फर्स्ट पर्सन। तो सेंटेंस सीक्वेंस क्या होना चाहिए हमारा, सेंटेंस सीक्वेंस होना चाहिए 2 3 1। देखो 2 तो दे नहीं रखा, 3 1 दे रखा है, थर्ड पर्सन दे रखा है और फर्स्ट पर्सन दे रखा है, इसलिए क्या आएगा, पहले थर्ड आएगा उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा। समझा आगे। और इसी तरीके से देखो यू एंड ही, यू क्या है, यू है आपका सेकंड पर्सन और ही क्या है, थर्ड पर्सन। तो आंसर क्या रहेगा, 2 3 1। समझ में आ गया होगा आपको गाइज, ठीक है। इतना आसान था, इसमें कुछ था नहीं। अब बात करते हैं हम क्या, कि इसका एक एक चीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द दिस चैप्टर इस क्या होगा, जब भी कभी हम प्रोनाउन में, अभी कभी सेंटेंसेस में दोष स्वीकार करने के बाद मतभेद की बात करनी, मतलब कि कोई ऐसी बात करें जिसमें क्या हो, कुछ कांड हुआ हो, है ना, कोई किसी को गिनवाना हो कि मतलब किसी ने कुछ साथ में कुछ गड़बड़ कर दी है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ने मिलकर, और उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है ना। तो उसको हम कैसे करेंगे, उनको करेंगे, उसका सीक्वेंस क्या रहेगा, उसका सीक्वेंस रहेगा 1 2 3। जैसे मैंने कुछ लिखा, You, I, you and he have made a blunder. I, you and he have made a blunder. I, you and he have made a blunder मतलब कि मैंने, तुमने और उसने, उसने ही मतलब कि उसने एक कांड कर दिया। क्या कर दिया, कांड कर दिया। देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू का सेकंड पर्सन है, और जो ही है ये क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन है। और इसी तरीके से हम बात करेंगे, यू एंड ही हैव डन हिज मिस्टीफ, तुमने और मैंने अपनी गलतियां करी, है ना। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन, और ही क्या है, थर्ड पर्सन। बात तो गलती की हो रही है ना, कांड की हो रही है। तो 1 2 3 का सेकंड के बाद क्या होगा, 1 2 के में 2 पहले आएगा फिर थर्ड आएगा, है ना। यू पहले आएगा क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, थर्ड आएगा ही क्या है, थर्ड पर्सन। समझ आ गया ना सेंटेंस में। हम अभी प्रोनाउंस की बात, हम अभी बात करें प्रोनाउन की, ठीक है ना। प्रोनाउन मतलब कि जो, अब मैं नहीं, अगर मैं किसी का नाम लिख देता तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका नाउन, लेकिन हम नाउन के जगह जो वर्ड यूज करते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। पता ही है आपको, यू सी हिट ये सब तो सारे के सारे क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे, ठीक है। आप कुछ ना इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस बोल लीजिए, आप इनको प्रेपोजिशंस बोल लीजिए। कुछ वर्ड्स भी हैं जिनके बाद हमेशा, सॉरी प्रेपोजिशन, नहीं प्रेपोजिशन, सॉरी प्रेपोजिशन नहीं थी, कुछ वर्ड्स हैं इनके बाद ना कुछ रूल फॉलो होता है। क्या होता है, प्रोनाउन के लिए, ठीक है ना, और कुछ प्रोनाउन के लिए भी होता है, और कुछ प्रोपोजिशन का रूल होता है प्रोनाउन के लिए। प्रोनाउन के साथ देखो क्या क्या है, रूल है ये कि लेट मी डू दिस, जैसे कि कुछ वर्ड है लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट और एवं प्रेपोजिशन के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या था, यस तो भूल गया। देखो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का होगा हिज, है ना। ही सी का क्या होगा, हर, है ना। इट क्या होगा, दैम। इट का क्या होगा, दे होगा, दैम सॉरी, इट्स हो गया। ऑब्जेक्ट इट्स हो गया ना इसका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव मतलब कि जब हम किसी चीज को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, ठीक है ना। लेट मी डू दिस वर्क, देखो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, तो हम ये नहीं कर सकते लेट आई डू दिस वर्क, लेट मी डन दिस वर्क भी बोल, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे काम करने दो, तो लेट मी डू दिस वर्क, ना कि लेट मी, ना कि लेट आई डू दिस वर्क। देखो बिटवीन मी यहाँ पे दिखा है, देखो देर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई, देखो गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि सी क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, सी ही सी इट दे, है ना। ये क्या है, सारे के सारे ये ऑब्जेक्टिव केस है, आई भी ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते इसको, हम अब करेंगे सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या, सी भी। जैसे कि आपने ऊपर वाले मैंने पहले ही आपको टेबल समझा दिया है, पीछे कर लीजिएगा वीडियो समझेगा। एवरीबडी बट हिम वॉज प्रेजेंट फॉर अ मीटिंग, एवरीबडी बट हिम वॉज प्रेजेंट फॉर अ मीटिंग, एवरीबडी बट हिम वॉज प्रेजेंट फॉर अ मीटिंग, ठीक है ना। देखो अब बट के बाद क्या आएगा, बट के बाद आएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव, एवरीबडी बट ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है ना। ये आएगा, हिम आएगा, क्योंकि हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ही लाव्ड एट आई, ये कहना गलत होगा, ही लाव्ड एट मी, उसने मेरे ऊपर हंसा। लाव, क्योंकि एट क्या है, प्रेपोजिशन, देखो मैं बोला गया ना प्रेपोजिशन, देखो तुम्हें दिख रहा हो तो ये क्या है, ये प्रेपोजिशन ही तो है, ये प्रेपोजिशन आई है, और एट क्या है, ये भी क्या है, प्रेपोजिशन ही तो है, प्रेपोजिशन ही तो है।
आई के एट क्या है, ये प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, गहन से अध्ययन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। एवरीबॉडी अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट मी, सभी ने पार्टी अटेंड की सिवाय मेरे। एक्साइट ही क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, और एक्सेप्ट के बाद हमेशा क्या होता है, हमेशा एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। किसका केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रूल, ठीक है, एक्सेप्ट हिम। अब हम क्या करते हैं, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 को मिक्स कर देते हैं। इसको थोड़ा ध्यान में बैठना, जब इसको 2-3 बार पढ़ लेते हैं ना, रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चन पेपर उसके ऊपर मान लेते हैं, तो ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है। दिमाग में बैठ जाएगी तो क्या होगा, फिर हमें ओमिशन नहीं कर पाऊंगा, एक बार डे टू डे लाइफ में भी हमारा फिर यूज भी सही हो जाएगा। अब इसमें यदि दो नॉमिनेटिव के बीच में तुलना, नॉमिनेटिव समझ गए ना, यदि कोई दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना करनी हो, वहाँ पे क्या हो, प्रपोजिशन ए एज या देन का के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। समझा रहे, प्रोनाउन का प्रयोग होगा, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। सुनो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो मैं समझ, लेट मी इंट्रोड्यूस दिस इन एलैबोरेट प्लीज। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें कि ही इज एज फास्ट एज मी, ही इज एज फास्ट एज मी, ही इज एज फास्ट एज, मतलब क्या होगा, देखो एज आ गया, देखो उसमें लिखा तुलना, जब नो नॉमिनेटिव, ही, देखो मैं भी फास्ट हूँ, और मैं बोला एंड ही एंड आई फास्ट, मैं बोल सकता हूँ क्या ऐसा, बताइए मुझे, मैं बोल सकता हूँ, मुझे बताइए क्या, जरूर बोल सकता हूँ। 2-3 का होगा, 2-3 का बन रहा है ना, ही एंड आई फास्ट, क्योंकि मैं और वो तो फास्ट है ही। अगर हमें तुलना करनी हो, दोनों सब्जेक्ट हैं हम, ही एंड आई आर फास्ट, ही एंड आई आर फास्ट, दोनों के दोनों क्या है, फास्ट। तो हमें तुलना करनी हो कि हम में से तुलना कौन है, हम में से कौन है, दोनों सब्जेक्ट हैं हम, तो हम क्या करेंगे, एज फास्ट एज ही, वो भी मेरे जैसा फास्ट है, ठीक है ना, ही इज एज फास्ट एज मी, वो भी मेरे तरह फास्ट है। क्या गलत सही होगा, नहीं गलत होगा, तो उसमें बोला गया नॉमिनेटिव केस के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग हो, प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। नॉमिनेटिव केस मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, मतलब कि आई की जगह, मी की जगह क्या आएगा, आई। नॉमिनेटिव मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा यहाँ पे। ही इज एज फास्ट एज आई, ही एंड आई आर इज फास्ट, कह सकते हैं आई रन फास्टर देन हिम, वो भी फास्ट भागता है, मैं भी फास्ट भागता हूँ, लेकिन मैं उससे थोड़ा ज़्यादा भागता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई रन फास्टर देन ही, ना कि हिम, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग हो। प्रोनाउन क्या है, ही है, ठीक है ना, प्रोनाउन क्या है, ही है। समझ आ गया आपको, आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड प्रीवियसली, ठीक है ना। लेकिन दो सब्जेक्ट की तुलना होने पर, सॉरी वेयर इज इट, हाँ, लेकिन दो सब्जेक्ट की तुलना होने पर एएसएन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यू, आई नो यू एज मच एज हिम, देखो मैं तुम्हें भी जानता हूँ और उसको भी जानता हूँ, है ना। आई नो हिम, आई नो यू, मैंने बोला आई नो, आई नो यू, मैं तुम्हें भी जानता हूँ और उसको भी जानता हूँ, मैं इसको भी लिख सकता था आई नो यू एंड हिम, मैं तुम दोनों को जानता हूँ। लेकिन मैंने क्या बोला, आई नो यू एज मच एज हिम, देखो तुलना होगी। अब बात हो रही है ऑब्जेक्ट के बीच की तुलना होती, पहले क्या हो रही थी, सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही थी, अब क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही थी। मैं कह सकता हूँ आई नो यू एज में, आई नो यू और आई नो यू एंड ही, आई नो यू एंड ही, आई नो यू एंड ही, तो यू का तो ऑब्जेक्टिव केस तो यू ही रहेगा, और सी ही का क्या होगा, ही नहीं कर सकते हम, यहाँ कहेंगे हिम ही रहेगा, ठीक है। आई नो यू एज मीन आई नो हिम, इसका मतलब, इसका अर्थ ये होगा, समझ आ गया। अब भी कभी भी इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, उसके बाद कोई भी बी फॉर्म, बी समझते हो, इज एम आर वाज, वही बी होता है, बी की फॉर्म होती है सारी की सारी। वर्ब पढ़ोगा होगा तो, अगर आपने सही तरीके से तैयारी करी होगी भाई ग्रुप के लिए, तो आपको पता होगा, नहीं पता तो आप समझ लीजिए। बी का मतलब होता है, बी की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर वाज, वही सारी बी की फॉर्म होती है, ठीक है ना। बी की फॉर्म मतलब दिख रहा है, इज क्या है, ये भी तो बी की फॉर्म होगा, मतलब इट के बाद कोई भी बी की फॉर्म लगी हुई है, उसके बाद क्या होगा, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा। नॉमिनेटिव मतलब क्या होगा, जैसे मैं नॉमिनेटिव मतलब कि सब ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा नॉमिनेटिव केस का। इट वाज आई हु हैव टू ब्लेम, जिसको दोषी ठहराया गया, जिसको दोषी ठहराया जाता है, वो कौन था, इट इज आई, मैं था, हु एम टू
ब्लेम, ना कि इट इज मी हु एम टू ब्लेम। ये कहना बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इट क्या है और उसके बाद बी, मतलब बी की फॉर्म आ रखी है और उसके बाद क्या होगा, नॉमिनेटिव केस हमेशा आएगा। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, इट इज आई हु डिड दिस ब्लंडर, इट इज आई हु डिड दिस ब्लंडर। मैं, इट इज आई, ये मैं था जिसने ये कांड किया है। हैव यू गॉट ऑल माई पॉइंट्स व्हाट आई सेड? आई होप you समझने नहीं, समझने तो आ ही रहा होगा, इतनी छतरी से पढ़ा रहा हूँ। जो भी चीज़ समझने नहीं आ रही है तो आप काम कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, उससे कुछ क्वेश्चन वैसे ही कराऊंगा तो उसके साथ सारा का सारा कवर हो जाएगा। अब याद कीजिएगा, इट का प्रयोग कैसा होता है ये तो पता ही होगा, जानवर के डिरीजिव के साथ होता है, ये तो आपको सबको पता है, तो कोई रूल की जरूरत है नहीं। इट का प्रयोग टाइम के लिए भी होता है, विंटर के लिए होता है, मार्च के लिए भी होता है ना, ये एमटी के लिए होता है। अब ये भी, ये रूल इंपॉर्टेंट है, इट का प्रयोग क्या होगा, इंडेफिनिट जीरेंट के साथ होगा। इंडेफिनिट जीरेंट समझते हो, जीरेंट समझते हो, टू टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं जीरेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इट इज सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते। अब देखो, अब हमने पढ़ा था कि इट के बाद कोई भी अगर बी की फॉर्म, मतलब बी की फॉर्म की होती है इज एम आर वाज पर, इसके बाद कोई तो हमेशा में नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। बट स्पेशल केस क्या होता है, जब भी हम किसी को किसी चीज को और एक्सप्रेस करना हो, मैंने बोला क्या, मैंने बोला इट इज हाई हु डिड दिस ब्लंडर, ये मैं था जिसने, हु डिड दिस मिस्चीफ, इट इज आई, ये मैं था जिसने, हु डिड दिस मिस्चीफ, ये जो गलती मैंने, ये मैं था जिसने ये गलती करी। लेकिन जब मैं बोलूं इट इज आई हु डिड, इट इज मी, इट इज मी ऑब्जेक्टिव, मतलब मैं था जिसने, हु डिड दिस मिस्टेक मिस्चीफ, ठीक है, मैं ब्लंडर बोल सकते हो, ब्लंडर, समझे ना। जब कभी भी स्ट्रेस करना हो, कभी भी सब्जेक्ट है ना, तो हमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। थोड़ा कुछ गलत बता दी, मैं गलत नहीं बताया, मैंने थोड़ा जल्दी भावनाओं में बह गया। इसका क्या होगा, इट वाज ही, मतलब कि, और इसको हम रीट का प्रयोग हमेशा स्ट्रेसिस करने के लिए होगा, ये भी आपका नॉमिनेटिव केस का ही होगा, ही भी तो नॉमिनेटिव केस ही तो है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है। देखो, दिस बुक इज़ माइन, दिस इट, देखो दिस और इट में फ़र्क क्या होता है, दिस और इट में फ़र्क क्या होता है, दिस और इट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, दिस और इट में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, क्या, दिस के बाद नाउन आ सकता है और इट के बाद नाउन, इट इज़ माई बुक होगा, ना कि दिस बुक इज़ माइन, इट इज़ माई बुक, है ना, ठीक है। इट इज़, देखो, इट बुक इज़ माइन, ये बोल सकते, इट इज़ माई बुक बोल सकते हैं, ठीक है ना, इट इज़ माइन ये भी बोल सकते हैं, है ना, इट इज़ माइन ये बोल सकते हैं। लेकिन क्या माइन है, क्या मेरी है, तो उसको डिनोट करने के लिए हम माइन तो नहीं सकते ना। देखो, माइन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीन, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ माइन, माइन का मतलब, माइन बनता है माई प्लस में नाउन, नाइन प्लस में नाउन, नाउन मतलब जो भी चीज़ सेंटेंसेस में जिस चीज़ का जिक्र हो, यहाँ पे देखो जिक्र क्या है, इट बुक इज माइन, सॉरी, इट इज माई बुक, इट इज, बाय सेंटेंस नंबर 2 देखो, इट इज माई बुक, तो इट किसके लिए यूज हो रहा है, बुक के लिए, ठीक है ना। अब देखो, मैं ये कह सकता हूँ इट इज माइन, कर सकता हूँ, लेकिन इससे सेंटेंस जो होगा ना अधूरा रह जाएगा, समझ पा रहे हो। इट इज माई बुक, और माइन हमेशा, माइन कब लगता है, जब माइन में ऑलरेडी ना, एक में माई प्लस में नाउन ऑलरेडी इंडल्ज होता है। हाँ, मैं बोलूँ दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन बुक, ये भी बोल सकता हूँ, दिस इज माइन, दिस कार इज माइन, तो पहले डिनोट कर दिया ना मैंने इसको, कार को। तो दिस का प्रयोग सिंगुलर नाउन की तरह इंगित कर, दिस बॉय इज माइन, देखो दिस का प्रयोग, देखो बॉय क्या है, एक प्रोनाउन है, बॉय क्या एक नाउन है, उसके साथ क्या लगेगा, दिस लग जाएगा, दिस में लग सकता है, दिस क्या है, एक तरीके से प्रोनाउन भी तो है। इट का प्रयोग किसी सिंगल निर्जीव की वस्तु के लिए, और इट का प्रयोग क्या होता है, इट इज अ स्प्लेंडेड, निर्जीव किसी वस्तु के लिए भी किया जाता है। नॉमिनेटिव केस समझ लीजिए आप, देखो ये चार्ट अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा ना, आपको दोबारा कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, दोबारा कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं, देखो नॉमिनेटिव केस आई माई, देखो नॉमिनेटिव केस क्या होगा, नॉमिनेटिव में तो समझ लेना आई, जब भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, आई माई, वी आवर यू योर, देखो पॉजेसिव केस क्या होगा, पॉजेसिव जब मैं बोलूँगा दिस इज माइन, दिस इज माइन,
दिस कार इज माइन, मतलब कि, और मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ दिस कार इज माइन कार, माई कार, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा आगे से देखो, पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब है माइन का मतलब क्या होगा, माई प्लस में नाउन आएगा। आवर का मतलब क्या, आवर प्लस में नाउन हो जाएगा। और योर का मतलब क्या होता है, यू प्लस योर प्लस में नाउन हो जाएगा। हिज का मतलब क्या होता है, हिज प्लस में नाउन हो जाएगा। और हर्स का मतलब क्या होगा, हर प्लस में नाउन। जब भी हम पॉजिटिव प्रोनाउन की बात, पोजेशन की बात, पोजेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, पोजीशन आ रहा है। हर्ष, हर का हर्ष थी, देयर्स देयर नाउ, ठीक है, समझ आ गया। हिज का प्रयोग पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव नाम के लिए ही होता है। हिज का प्रयोग क्या होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव तथा पोजेसिव नाम के लिए किया जाता है। तो कुछ जानने के लिए है नहीं। आइए देखो, हाँ ये है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन समझ गए, हर दिख रहा है, हर क्या है, पोजेसिव, हर्ष। देखो पोजेसिव प्रोनाउन के ऊपर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। देखो देखो प्रीपोजिशन क्या है, देखो टू प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन, देन प्रीपोजिशन है, ये सारी और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, देखो लास्ट सेंटेंस तो समझना ऑब्जेक्टिव होगा, और उसके पहले क्या है, प्रीपोजिशन। कोई भी सेंटेंस में एंड हो रहा हो और उससे पहले क्या हो, ऑब्जेक्ट से पहले क्या हो, प्रेपोजिशन हो, तो प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा जो होगा वो होगा पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। जैसे मैंने लिखा पॉजिटिव प्रोनाउन, समझ गए ना। आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर हेल्प, ये भी बोल सकते हैं। हर्स का मतलब क्या होगा, हर्स हेल्प। योर हाउस इज बेटर देन माई, माई ना कि नहीं, ये जो हमें लिखेंगे योर हाउस इज बेटर देन क्या है, प्रपोजिशन। उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, माइन आएगा। इसके बाद क्या आएगा, माइन आएगा। हर हाउस इज बेटर देन माइन, माइन का हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, योर हाउस इज बेटर देन माई हाउस, समझ आ गया। चाहे हम इसको बोले यू हाउस इज बेटर देन माई हाउस, योर हाउस इज बेटर देन माइन, ठीक है। देखो माइन का मतलब क्या होता है, मैंने पहले पूर्व चालू पढ़ा होगा। माइन किससे बनता है, माइन बनता है माई प्लस में नाउन, हाउस क्या है, नाउन है, माई हाउस, समझ आ गया। सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पॉजिटिव केसेस, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काम का ही है। हाँ, ये भी पढ़ने लायक ही था, बस इतना ही था, उसमें कुछ था नहीं। आइदर और का मतलब, आइदर कब लगता है, आइदर का मतलब दो दूसरी चीज़ की तुलना हो, तो उसके लिए वन ऑफ का मतलब क्या, दो दूसरे चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। आइदर ऑफ टू पेंसिलिज्म, इन दोनों में से एक पेंसिल, आइदर दो पेंसिल, आइदर ऑफ दो, इनमें से दोनों में से एक मेरी कोई चीज़ है। वन ऑफ दीज फ्रेंड इज नोटी, इन सब में से, मतलब बहुत सारे लड़के खड़े हैं, उनमें से कुछ दोस्त हैं सारे सारे, और उनमें क्या है, एक बंदा नोटी है, ठीक है ना। तो बहुत सारों में से एक, दो में से एक, दो में से की बात करेंगे तो आइदर का प्रयोग होगा, वन बहुत सारों के में से होगा तो उसका क्या होगा, वन का प्रयोग होगा। नादर मतलब है दो में से किसी, कोई भी नहीं। और नन, नन का मतलब है सभी में से कोई नहीं। ईच अदर मतलब क्या होगा, ईच अदर मतलब है, ईच अदर मतलब है दो की बंद, मैंने बोला वी शेक्ड हैंड ईच अदर, वी शेक्ड ईच अदर हैंड्स, ठीक है ना। हमने एक दूसरे से हाथ मिलाया, मैंने जब नहीं बोला। अब मैं बोलूँगा जब दो की बात, हमने क्या लगा, आप देखो, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 12 bade ईच अदर अदर गुड बाय, बेड ईच अदर, उसने बेड कर बाय बोला, ठीक है ना। ये सारा का सारा आपका प्रोनाउन था, ये जो खत्म हो चुका है। देखो ऑल दैट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ जो होगा मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और आप जाके पढ़ लीजिएगा। अगर पीडीएफ नहीं से पढ़ना चाहते तो आप बुक ले सकते हैं, मैं बुक बताऊंगा, उसका बुक का नाम है नीतू सिंह मैम की बुक है, बड़ी स्टुपेंडियस बुक है ये। आप बुक ना, आपके अगर सही बताऊँ तो सच्ची में, अगर आप इंडियन एयरफोर्स वाइवर की तैयारी करो, इंग्लिश बुक करना चाहते हो, तो उसमें से जो एक एक पन्ना है ना, आप उसको कहते हैं रट लो, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपको 20 में से बाहर कम से नंबर आ जाएंगे। 15 मार्क्स कन्फर्म है, अगर आपने ढंग से सबको रपोर्ट रखी है तो 15 पक्का करो, पक्का पक्का, और सीजन की प्रैक्टिस करो तो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। So this is our last third session has been completed, and thank you for your support, and goodbye, and we will meet in next session। देखते हैं थर्ड सेशन करेंगे, फोर्थ सेशन करेंगे हम आपका आर्टिकल, क्या करेंगे, आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, सुनता है ना, अनुच्छेद नहीं, अनुच्छेद नहीं है वो, कुछ और है, ठीक है। आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, और आर्टिकल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, आसान चैप्टर है ना, और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके कुछ ना
देखो कुछ ना इसकी एरर्स दे रखे हैं, एरर्स दे रखे हैं, ये एरर्स को समझ लीजिए और आपको मैं आपको ना एरर्स की ना स्क्रीनशॉट ग्रीन ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ। अभी खींच ही देता हूँ, लगभग 2 मिनट लगने हैं मुझे, तो ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ, ग्रुप में ये स्क्रीनशॉट ले लिया और ये स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, इसके सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। वो कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा इसे रिलेटेड क्या हुआ, ठीक है। और बुक का पीडीएफ मैंने इसके अंदर डाल दिया। देखो मैं सही बता रहा हूँ, इंडियन वाई ग्रुप के अंदर अगर सच्ची में प्रिपरेशन कर रहे हो ना तुम, तो इस बुक जो मैंने बुक तुम्हें जो बताई है ना, इससे बाहर नहीं आएगा। इसमें साइनोनिम्स भी दे रखे हैं, इसमें एंटोनिम्स भी दे रखे हैं, इसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दे रखा है, इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस भी दे रखी है, इसमें एक्सरसाइजेस भी दे रखी है, इसमें प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दे रखी है, नरेशन भी दे रखी है और वॉइस भी दे रखी है अच्छी तरीके से। तो इससे बाहर पढ़ना मेरे ख्याल से तो अच्छा नहीं है। और बाहर अगर पढ़ना है तो आप एक्सरसाइजेस दे सकते हो बख्शी की, हाँ बख्शी की एक्सरसाइजेस जो है वो एक कंप्लीट पैसेज है। बख्शी की एक्सरसाइज पढ़ने के बाद कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, और ठीक है ना। आई होप तो लाइक कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिए जितना जल्दी हो सके, अगर नहीं करते तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय।